Audio Jungle. Audio Jungle. चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट यू हैव विद योर स्पाउस। तो आपका किस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट रहेगा अपने पति या पत्नी के साथ। तो ये जो है एक पिक कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट रहेगा आप दोनों के बीच में। कार्ड आ रहा है 7 ऑफ स्वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की नजर। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, हेवी मर्करी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, डबल कंफर्मेशन है 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, हेवी मर्करी है, मैजिशियन का कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस एनर्जी है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज और कैंसर, पाइसिस एनर्जी है। और यहाँ पे मैंने आपको टॉरस और केप्रिकॉन बोल ही दिया था, ठीक है। तो ये जो है ज़ोडिएक साइन जो है वो प्रोमिनेंट होंगे। यहाँ पर आपका इमोशनल अटैचमेंट जो है एक दूसरे के साथ कुछ समय के बाद बढ़ेगा, एक फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग क्रिएट करने के बाद बढ़ेगा। ये कह सकते हैं आप लोग एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे तब बढ़ेगा। यहाँ पे पहला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स गार्डिंग एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। तो हो सकता है आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो या फिर आपने अपनी लाइफ में, आप या आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी उनका जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो रियल साइड है वो आप लोगों को नहीं दिखाते हो। कुछ हद तक हो सकती है आप थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं। ये इस वजह से है कि आपको ऐसा लगता है कि जो ज़रूरी हैं लोग, वो लाइफ में जो है वो मेरे को रियल तरीके से, जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, जो भी आपका जेंडर हो, आपको रॉ तरीके से, जिस तरीके के आप हो, एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। और हर इंसान जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस वजह से जो है आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्शन में रखते हो, या आपका नेचर ऐसा रहा है, या आप सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। आपको अपने चिंता है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हो। आप किसी से ये नहीं कि कोई जो इंसान है वो आपको हर्ट करे और आप जो है किसी के सामने जो है बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाओ। नहीं, आपका ये नेचर है, ये आपका एक मेंटल एबिलिटी है, आपका तरीका है कि आप जो है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पसंद करते हो, चाहे जो भी आपका जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट, या कह सकते हैं एक एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा कि आप दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो जो है शुरू हो जाएगी, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, चाहे आपकी लव मैरिज हो। देखिए, शुरुआत में जो बातचीत आप दोनों के बीच में होगी वो एक फ्रेंड तरीके की होगी। आप भी उनसे जो कहना चाहते हो अच्छी तरीके से, बिना हेजिटेशन के वो कह पाओ, और वो भी जो है आपकी बात से उतने ही सहमत हो। तब जो है आप लोगों में एक खुलापन जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। हो सकता है आप जो है किसी इवेंट पे, किसी कोई फैमिली फंक्शन हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर जो है आप लोग बातचीत करो, और एक बड़ी कैजुअल बातचीत है, इसमें कोई रोमांस या कोई ऐसी चीज नहीं है, बड़ी कैजुअल बातचीत है। लेकिन आप दोनों की बातचीत के जरिए जो है आप दोनों में जो क्लोजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बड़ा पेशेंस के साथ आप लोग बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है इमोशनल अटैचमेंट, जो यहाँ पे हम आज रीडिंग कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है, जो सामने वाले पर्सन होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो जो है आपकी तरफ थोड़ा अट्रैक्शन जो है, एक फिजिकल तरीके का अट्रैक्शन, एक इमोशनल अट्रैक्शन महसूस करेंगे जैसे ही आपकी कैजुअल बातचीत होगी। आप में कोई ना कोई ऐसी बात करी होगी जो मेच्योरिटी की तरफ दिखाती होगी, या ऐसा लगेगा उनको कि आप लोगों से जो नॉर्मल, मतलब कह सकते हैं जो मेजोरिटी लोग सोचते हैं, या जो बोलने का तरीका है उससे थोड़ा अलग हटके आपकी लाइफ है, या आप अपनी लाइफ को अलग तरीके का दिखाना चाहते हो या बनाना चाहते हो।
इस वजह से जो है आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन शुरू होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना पसंद करते हो, तो उनको ऐसा लगेगा कि आप ट्रस्ट इश्यूज रखते हो। आप सब पे जो है वो ईजिली, किसी ने कह दिया कि एक्स वाई जेड, या जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, तो आपने आई लव यू कह दिया और दूसरे ने मान लिया बहुत जल्दी से। नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो है वो मेरे लायक हैं भी या नहीं, तो आप ऐसे इंसान हो। और इस वजह से जो है उन्हें एक एडवेंचर नेचर जो है वो मिल रहा है, कि किसी इंसान में इतनी ललक भी तो हो कि वो जो है ये कह पाए और उसको प्रूफ कर पाए और उस इंसान को पा पाए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तब जो है आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट शुरू होगा। तो शुरुआत जो है वो आप लोगों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन ही होगी, और उसके बाद जो है आप दोनों के अंदर जो है वो इमोशनल अटैचमेंट स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, इमोशनल वेलबींग को या इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। रूट चक्र आया है, तो डाउन टू अर्थ लोग होंगे, आप भी और वो भी। तो जो आपकी कॉन्वर्जेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उससे जो है धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट भी स्टार्ट होगी, कि हाँ, ये इंसान जो है वो अपनी लाइफ में स्टेबल है, सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ करेगा, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं। जो सच कह रहा है या कह रही है, उस पे टिकेगा भी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी के बाद जो है आपका इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है, और फिर जो है आप लोग इमोशनली एक दूसरे में इन्वेस्ट करने लग जाओगे, क्योंकि पहले ही अट्रैक्शन जो है, जो एक फिजिकल अट्रैक्शन है, वो आप दोनों के बीच में हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 2 बार ही आया, तो फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी जो है एक तरीके का कह सकते हैं कि, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई फेस्टिवल है या कोई जो ओकेजन होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी फ्रेंड की शादी जो है वो बार बार होएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो जो है काफी लंबे समय के बाद होगी, या जो है एक यूनिक रेयर ओकेजन हो सकता है, तो आप वहां पे भी मिल सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, और आप वहां पर उनके साथ जाना चाहोगे। जैसे कार्निवल हुआ, तो साल भर में एक दफे कार्निवल हुआ किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में आप रहते हो, तो वहां पे कोई ऐसी एग्जीबिशन लगी या कार्निवल हुआ कुछ ऐसा, तो वहाँ पे जो है आप इस पर्सन के साथ जा रहे हो, और फिर जो है आप दोनों एक मूवी देख कर आ रहे हो, तो ये जो है एक रेयर ओकेजन है। ये नहीं है कि आप हर हफ्ते ये चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ से जो है आप दोनों का एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग बातचीत करते हुए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए ये कहोगे कि अब जो है हमें फैमिली बनानी चाहिए। तो इसमें कुछ समय लगेगा, इतनी स्टेजेस में जो है वो कुछ समय लगेगा। हो सकता है 5 महीने से 10 महीने या 1 साल भी लगे। लेकिन वो जो स्टेजेस है, वो जो है आप लोग टिक मार्क करते जाओगे, आप दोनों ही अपने दिमाग में, कि ये इंसान इस चीज को टिक मार्क कर रहा है या कर रही है, और फिर जो है आप लोगों का इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉलिड फाउंडेशन है। आप उनके लिए वर्ल्ड हो जाओगे, वो आपके लिए वर्ल्ड हो जाएँगे। तो पूरी जो आपकी ज़िंदगी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके इर्द-गिर्द घूमेगी, और आपकी भी जो है ज़िंदगी उनके इर्द-गिर्द घूमेगी। तो यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बहुत क्विकली होगा, लेकिन शुरुआत जो है वो फिज़िकल अट्रैक्शन से ही हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वांड्स है, वही चीज़ है। फिर जो है आप लोग जब एक-दूसरे को ये कन्फेस कर लोगे कि अब जो है हमें फैमिली बनानी चाहिए, या हम लोग इस स्थिति में हैं कि फैमिली बना पाएँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पैसे को भी दिखाता है, वेल्थ को भी दिखाता है। तो उसके बाद जो है आप लोग शादी कर रहे हो, 4 ऑफ पार्टिसिपेशन आया, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। जब आपको ये चीज़ें फ़ील होने लगेंगी, तो जो है आप लोग एक अच्छी जो लाइफ़ है, एक मैरिड लाइफ़ है और एक इंटीमेट लाइफ़ है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट है, वो जो है आप फ़ील कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी केयर करेंगे, आप उनकी केयर करोगे और डीपली केयर करोगे। कोई दिखावे वाली केयर नहीं है कि 4 लोगों को जो है वो दिखाना है कि भई सामने जो है सोशल मीडिया पे सब कुछ डाले जा रहे हो और केयर नहीं कर रहे हो। नहीं, जेन्युइनली केयर कर रहे हो, एक-दूसरे की केयर कर रहे हो। जो यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो उसे रिसीव कर रहे हो, और उस चीज़ को रिसीव करके खुशी भी महसूस कर रहे हो। तो दोनों ही एनर्जी यहाँ पर वाइस वर्सा आप लोगों के लिए हो रही है। चाहे आप मेल फीमेल हैं तब भी, और अगर सेम सेक्स पार्टनर में भी बिलीव करते हैं तब भी जो है आपके लिए यही चीज़ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस। आपको ये महसूस होगा कि आप लोग जो है एक्चुअली में इमोशनली अटैच हो चुके हैं, फिजिकली भी जो है अटैच हो चुके होंगे तब तक, और आप लोगों के एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल देती हूँ कि यूनिवर्स ने जो है आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाए हैं, तो कुछ अच्छा ही है। आपको ये फील होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरी जो है वो ज़िंदगी खराब हो गई है, ऐसा कुछ हो गया, नहीं। आपको बहुत अच्छा और
पीसफुल जो है वो महसूस होने वाला है कि यूनिवर्स ने जो है वो आपको एक अच्छा इंसान या अच्छी ब्लेसिंग दी है, एक अच्छा गिफ्ट दिया है, और आप एक दूसरे को एक ट्रॉफी हस्बैंड या वाइफ की तरीके से ही बिलीव फील करवाओगे और करोगे भी। तो एक दूसरे का साथ निभा रहे हो, जो कि बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो, जैसे जैसे लाइफ आपको लेकर जा रही है आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो ओवरवेलमिंग इमोशंस रहेंगे, आपका बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। और इस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट होगा कि आप लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लग जाओगे, हर तरीके से सिक्योरस देने चाहोगे। जैसे मैंने कहा कि केयर जो है वो दिखावे के लिए नहीं कर रहे हो, जेन्युइनली केयर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो है वो आपके लिए आ रही है, और इस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट जो है वो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है और सेकंड ये आया। यहाँ पे फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगी, पीसफुलनेस महसूस करेंगी, सुकून महसूस करेंगी। और यहाँ पे मैन को भी जो है वो सुकून मिलेगा, जो पहले उनकी लाइफ में नहीं था, वो चीज़ जो है वो आप दोनों को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. तो जो आपको आंसर चाहिए कि आपके मन में क्या इच्छा है, कि आपको क्या मिले, तो उसका आंसर आपके दिमाग से नहीं आपके दिल से आना चाहिए, और वही आंसर जो है वो आपको खुशी देगा। और नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो जो आपके मन में ऐसा लग रहा है कि एम्प्टीनेस है या खालीपन है, उसको जो है ये इंसान भर देंगे। तो एक दूसरे के प्रति इसी तरीके की एनर्जी रहेगी। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। तो पहला आ रहा है लव द वे यू आर, एक्सेप्टेंस हो रही है, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे हो वैसे ही। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए not everyone who is single is looking for love, not everyone looking for love is single। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लाइक एन एंजल दैट केम इनटू माय लाइफ टू हील एंड नर्चर मी। तो वो ऐसा महसूस करेंगे और आप भी ऐसा ही महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू लेट यू इन बट आई एम स्केयर्ड नाउ। तो शुरुआत में जो है आपको ऐसा लगेगा, खासकर ये आपकी एनर्जी है, जैसे मैंने कहा था कि प्रोटेक्शन जैसे महसूस करोगे कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, कोई मुझे जो है नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन ये इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है शाइन, आप दोनों शाइन करोगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है हैव फेथ व्हेन यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन फॉर योर हायर पर्पस, यूनिवर्स सपोर्ट्स यू इन एवरी वे। जो मैंने कहा था कि यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको लगेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस हो रही है, तो वो ही चीज यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्रेंडशिप रोमांस, तो दोनों ही चीजें आप महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वालिटी टाइम। नेक्स्ट है द ग्रूम ऑलवेज स्माइल्स प्राउडली बिकॉज ही इज कन्विंस्ड ही इज अकम्प्लिश समथिंग क्वाइट वंडरफुल। और नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। तो इस तरीके की एनर्जी जो है वो आप लोग महसूस करोगे, एक दूसरे को डीपली जो है वो पहचानोगे और खुशी जो है वो महसूस कर पाओगे। तो मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका किस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट रहेगा आपके स्पाउस के साथ। आ रहा है सन, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस, ओके। नेक्स्ट कुछ कार्ड देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस हैं। द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कैंसर एनर्जी जो प्रोमिनेंट है वो मैं बताती हूँ। कैंसर एनर्जी है, लियो है, सेजिटेरियस है, टॉरस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, एक्वेरियस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही है। अगर आप किसी के साथ रीयूनियन करना चाहते हो, ठीक है, जो कि ज्यादा लोग नहीं चाहते होंगे या हो सकता है चाहते भी हो, जो भी आपकी परिस्थिति हो, तो आपका उनसे रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार ये मैंने क्या सुन लिया, एक्स का नाम आ गया, मूड खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है, आपके लिए वो फिर न्यू पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सन का कार्ड है। सन जो है वो न्यू शुरुआत को भी दिखाता है,
न्यू सवेरे को भी दिखाता है, रेडिएंट एनर्जी को भी दिखाता है और ग्रोथ को भी दिखाता है। तो हर तरीके से जो है आप अपनी लाइफ में ग्रोथ क्रिएट करोगे। यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट की बात आ रही है, अभी मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ, पहले मैं आपको इवेंट्स बता दूँ कि क्या हो रहा है। तो आप जो है समर्स में या स्प्रिंग सीज़न में, ठीक है? तो वहाँ पे जो है किसी न्यू इंसान से मिलोगे या ट्रैवल करोगे। कहीं पर जा रहे हो, अब वो काम के ज़रिए भी हो सकता है, हॉलिडे भी हो सकती है, फैमिली जो है हॉलिडे भी हो सकती है। ये जो डिपेंड करता है, सबकी सिचुएशन अलग-अलग होगी। लेकिन वहाँ पर जो है आप किसी न्यू इंसान से मिल रहे हो और अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, तो वो इंसान भी जो है आपको ट्रैवलिंग करते हुए कहीं न कहीं मिल जाएँगे या फिर आप लोग कोई प्लान बना रहे हो और आपके वो जो पास्ट के पर्सन हैं, वो आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिल जाएँगे। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, इसलिए मैंने आपको बताया मिक्स्ड एनर्जी है। अब आप न्यू पर्सन की अगर तरफ से सोचना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो वो जो है आपको ट्रैवलिंग पर्पस पे मिल सकते हैं या जैसे आप किसी होटल में या किसी जगह पर जा रहे हो और वहाँ पे न्यू पर्सन है, वहाँ पर जो है आप उनसे बातचीत करोगे, वो भी आपसे बातचीत करेंगे और ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिलेशनशिप बनाना है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, आप में और उनमें जो है कुछ जो है एक कह सकते हैं स्पार्क जैसे होता है ना कि इंस्टेंटली कोई कनेक्शन बनना, वैसी एनर्जी आ जाएगी। आप उनको देखकर मुस्कुराओगे, वो आपको देखकर मुस्कुराएँगे और इसमें कोई नेगेटिव या गंदगी वाली चीज़ नहीं है, जो ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है आप लोगों के मन में इस तरीके की चीज़ आएगी कि आप उनकी प्रेज़ेंस में खुशी महसूस कर रहे हो या कुछ लर्न कर रहे हो। कुछ उनकी पर्सनैलिटी में कुछ पावरफुलनेस या इस तरीके का एक अट्रैक्शन महसूस होगा आपको भी और उनको भी कि वो जो है आप दोनों एक-दूसरे से बातचीत करने स्टार्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन है, फिज़िकल सेंस में नहीं, एक पर्सनैलिटी वाइज़ जो है अट्रैक्शन है। हो सकता है इंटेलेक्चुअली आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और वो भी जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो आप लोगों की कन्वर्सेशन जो है वो इस तरीके की होने लगे कि आप लोग डीपली जो है एक-दूसरे के साथ आने लग जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स जो है ये पर्सन आपको तभी जो है वो प्रपोजल या जो है चैटिंग के थ्रू आपको बता देंगे कि आप में वो इंटरेस्टेड है या आई लाइक यू, यहाँ पे आई लव यू नहीं कहा जा रहा, आई लाइक यू। तो वो वाली एनर्जी है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इस तरीके की एनर्जी होगी। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस है। क्वीन ऑफ कॉइंस जो है वो आपको इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप एक स्टेबल, केयरिंग, लविंग, जेंटल तरीके के इंसान दिख रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। और दूसरा जो इंसान है, चाहे जो भी उसका जेंडर हो, वो जो है ऐसा सोच रहा है कि ये प्रैक्टिकल पर्सन है, इसके पास मैं प्रोटेक्शन महसूस कर रहा हूँ। एक जो रफ एंड टफ लुक होता है, उसकी तरफ जो है आपका अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट आ रहा है चेंज आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो यहाँ पर जो है वो पर्सन जो अगर मेल हैं तो वो जो है सोचेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, जैसे मैंने कहा आई लाइक यू कहेंगे और उसके बाद जो है आप लोगों की घनिष्ठता बढ़ेगी और धीरे-धीरे जो समय निकलेगा, वहाँ पर जो है फिर आप लोग एक जैसे चेंज का कार्ड आया है या व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो वो जो डेस्टिनी है, जो आपके कर्मा है या डेस्टिनी है जो है वो आप लोग बनाना चाहोगे। तो एक-दूसरे से जो है काफ़ी लंबे समय बात करोगे, ऐसा नहीं है कि उसी हॉलिडे में या उसी जगह पे हो जा रहा है, नहीं। आप जो जैसे नंबर एक्सचेंज कर लिए या जो है जैसे होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है आप बातचीत कर रहे हो या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप लोगों की बातचीत चलेगी लगभग जो है वो 6 से 7 महीने चलेगी और आप लोग जो है इन्वॉल्व होगे, एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट करोगे और उसके बाद जो है फूल का कार्ड आया, आप लोग शादी करने की सोचोगे क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, वो भी जो है एक्शन ओरिएंटेशन वाले इंसान है, अपना प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं और क्वीन ऑफ कॉइंस भी है, तो दोनों मेच्योर एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है या टॉक्सिक एनर्जी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट इसी तरीके से होगी। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है। फूल जो है एक्वेरियस एनर्जी को न्यू जो रिस्क है वो आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। आप इससे पहले शायद कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हो या कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहे हो। लेकिन धीरे-धीरे जो है आप दोनों एक-दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करोगे, थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। एक विज़न है, एक फ्यूचर की तरफ जाना है। या ये कह सकते हैं कि वो सोचने लग जाएँगे कि फ्यूचर आप लोगों का कैसा होगा या कैसा होना चाहिए। तब जो है आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट पहले हो जाएगा और शादी जो है वो बाद में हो रही है। तो इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पास्ट पर्सन है, तो अगर आप रीयूनियन चाहते हो तो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंसेस कर चुके हो। तो आपको पता है कि आप दोनों में इमोशनल अटैचमेंट है और अगर ये न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, तो भी जो है आपको फ़ील होने लगेगा कि आप जो है उनकी तरफ
एक झुकाव जो है वो महसूस कर रहे हो और वो भी जो है आपकी तरफ जेन्युइनली केयर कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, फ्रेंडलीनेस है। शुरुआत जो है जैसे मैंने कहा इमोशंस जो है वो पहले अटैच होंगे और धीरे-धीरे आप उसको एक सही नाम जो है वो देना चाहोगे। तो इस तरीके का आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। वो आपकी हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आप उनको सब कुछ बताओगे, वो आपको सब कुछ बताएँगे। तो इतना अटैचमेंट आप लोगों के बीच में हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को जो है वो देखने लग जाओगे, फ्यूचर जो है वो अज़्यूम करने लग जाओगे और वो चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बनकर भी आएगी। देखिए ये सब जो है वो ट्रैवलिंग के थ्रू हो रहा है, या ट्रैवल करने जा रहे हो या कोई आपके घर ट्रैवल करके आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर जो है आप दोनों की इस तरीके की दोस्ती कह सकते हैं या अ, एक बॉन्डिंग कह सकते हैं, ठीक है? तो उस तरीके की चीज़ें होंगी और फिर जो है आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होगा और लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं लग रही है कि आप लोग जो है किसी टॉक्सिक या गलत तरीके के इंसान के साथ जा रहे हो। हालाँकि आपको जो एक्शंस है वो तो सही लेने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका इमोशनल अटैचमेंट जो है वो इसी तरीके का डीपली फील होने लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला आ रहा है ये और नेक्स्ट आ रहा है ये। यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो हेजिटेशन है वो धीरे-धीरे डाइल्यूट हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी और आप दोनों एक-दूसरे की तरफ प्रोटेक्शन भी महसूस करेंगे। शुरुआत में जो फीमेल है वो जो है काफ़ी हेजिटेंट होंगी, लेकिन धीरे-धीरे आप दोनों एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप लोग जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ये नहीं है कि जो है स्पेस ही नहीं दे रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि 6 महीने से लगभग साल भर लग सकता है आप लोगों की बातचीत करते हुए, लेकिन आप लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो प्लेफुलनेस आपकी लाइफ में आ रही है, खुशी आ रही है और आप लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अपने मन को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करवा पाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से। तो पहला आ रहा है आई नो इट्स लव। तो उनको जो है इस तरीके की फीलिंग्स आ जाएंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा आप शायद हेजिटेंट हो सकते हैं, तो आप थोड़ा लंबा समय लोगे। नेक्स्ट आ रहा है माई फीलिंग्स आर गेटिंग बेटर डीपर। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। तो कोई गिफ्ट जो है वो आप एक दूसरे को दोगे या कोई चीज़ें जो है वो एक्सचेंज करोगे। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी मैरिज। तो हैप्पी मैरिज क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है पैशनेट एडमायरर। आप दोनों जो है पैशनेट एडमायरर रहोगे एक दूसरे के। नेक्स्ट आ रहा है बी सपोर्टिव। तो सपोर्ट करोगे एक दूसरे को इमोशनली भी, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो वो जो है सपने देखेंगे आपके, एक तरीके से ख्वाबों में देखेंगे, या जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर को वो सोचने लग जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजन टू स्माइल एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। तो यहाँ पे 2 दफ़े आया है एक ही चीज़। तो यहाँ पर जो है वो आपको गिफ्ट्स देंगे या आपसे कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आपको महसूस हो पाएगा कि आप उनके लिए स्पेशल हो। नेक्स्ट आ रहा है फ्लर्ट। नेक्स्ट आ रहा है वन लव वन हार्ट लेट्स गेट टुगेदर एंड फील ऑलराइट। नेक्स्ट आ रहा है चूज लव। और एक और देख लेते हैं, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। तो वो जो है आपको ये कहेंगे कि आपको उनका टाइम चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।